नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 सितंबर 2025, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है चतुर्दशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज का दिन हमें सेना के शौर्य की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारतीय सेना ने 6 सितंबर 1965 को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कोड नाम था, जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दोहराया, यह युग युद्ध का नहीं है। मोदी ने कहा कि निर्दोष लोगों की मौत किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। भारत ने वैश्विक दक्षिण पर युद्ध के असर को भी उठाया और शांति वार्ता का समर्थन किया। मोदी का साफ संदेश है कि संवाद और कूटनीति ही शांति का रास्ता है। यह बयान रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत की संतुलित नीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ नेताओं के साथ अहम चर्चा की। इस बैठक में व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सबसे बड़ी बात रही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को जल्दी खत्म करने की प्रतिबद्धता। मोदी ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। त्योहारों से पहले पीएम मोदी ने GST दरों में कटौती का ऐलान किया। उन्होंने इसे दिवाली धमाका बताया ताकि आम जनता को सीधी राहत मिले। मोदी ने कहा सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि कंपनियां यह राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, न कि सिर्फ मुनाफे में रखें। इससे त्योहारों की खरीदारी सस्ती होने की उम्मीद है और बाजार में रौनक बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि GST सुधार सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाने का कदम है। उन्होंने इसे अगले जनरेशन सुधार बताया, जो आम जनता को राहत देगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। मोदी ने जोर दिया कि यह कदम विकसित भारत के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। चीन के टियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। 5 साल बाद दोनों नेताओं की सीधी बातचीत हुई। बैठक में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। मोदी ने भरोसा जताया कि आपसी विश्वास और संतुलन से भारत चीन संबंधों में नई शुरुआत होगी। यह मुलाकात एशिया की राजनीति में अहम मानी जा रही है। मणिपुर में पीएम मोदी की यात्रा से पहले बड़ा फैसला हुआ। कुकी समूहों ने सरकार के साथ ऑपरेशन सस्पेंशन समझौते को नवीनीकृत किया और इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया। मोदी ने इसे क्षेत्र में शांति बहाल करने का सकारात्मक संकेत बताया। इस कदम से राज्य में संवाद और स्थिरता की नई उम्मीद जगी है। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा भविष्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस सेक्टर को विनियमित करने के लिए कानून लाया है। मोदी ने कहा कि गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रोजगार का बड़ा अवसर है। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की कि वे छात्रों को जिम्मेदारी से टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाएं। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने शिक्षकों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्वदेशी सप्ताह मनाया जाए, जहां बच्चे घर से स्वदेशी उत्पाद लाकर उनकी कहानियां साझा करें। मोदी ने कहा कि यह अभियान बच्चों में आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों के प्रति गर्व की भावना पैदा करेगा। उनका संदेश रहा, हर घर स्वदेशी, हर स्कूल स्वदेशी। पीएम मोदी ने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि कौन कौन से विदेशी उत्पाद हमारे घरों तक आ गए हैं और कैसे हम स्वदेशी विकल्प चुन सकते हैं। मोदी ने इसे महात्मा गांधी की स्वदेशी सोच से जोड़ा और कहा कि यही भारत के विकास का रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश भर के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया और कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देती है। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का असली हीरो बताया। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.36 तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में 1.4 अरब डॉलर भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए। हालांकि RBI ने डॉलर बेचकर रुपया गिरने से बचाने की कोशिश की। अब तक साल 2025 में 16 अरब डॉलर का आउटफ्लो हो चुका है। क्या रुपया और गिरेगा या RBI इसे संभाल लेगा? आने वाले दिनों में इसका असर आम आदमी की जेब और महंगाई पर साफ दिख सकता है। देश में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सरकार ने GST का बड़ा सुधार लागू किया है। अब सिर्फ 2 मुख्य टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। वहीं लग्जरी और नशे से जुड़ी चीजों पर टैक्स 40% कर दिया गया है। खास बात यह है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह हटाया जाएगा। ये नया GST सिस्टम 22 सितंबर से लागू होगा। सरकार को पहले साल करीब 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन खपत बढ़ने से ये रिकवरी हो सकती है। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे हमारे निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सरकार जल्द ही मदद पैकेज लाएगी। इससे प्रभावित उद्योगों को राहत मिलेगी और रोजगार पर असर कम होगा। सरकार का कहना है कि निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय दबावों और पश्चिमी देशों की नाराजगी के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदता रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है और सस्ती दर पर तेल मिलना देश की जरूरत है। रूस से खरीद बंद करने का मतलब महंगाई और आम जनता पर बोझ बढ़ना है। यही वजह है कि भारत अपने हित में ही निर्णय लेगा। ये बयान भारत की स्वतंत्र नीति और मजबूत कूटनीति को दिखाता है। पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से करीब 1900 गांव और 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच भारतीय हॉकी टीम के सितारे मैदान में नहीं बल्कि राहत कार्यों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। रुपिंदर पाल सिंह और गुरविंदर सिंह चंडी जैसे खिलाड़ी नावों से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं। ये पहल खिलाड़ियों की समाज के प्रति जिम्मेदारी का शानदार उदाहरण है। पंजाब बाढ़ की तबाही से हालात गंभीर हैं और प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। हजारों गांव पानी में डूबे हैं और कई इलाकों में अभी भी राहत कार्य जारी है। सरकार चाहती है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, इसलिए फिलहाल स्कूल बंद रखे गए हैं। कल से जोधपुर में आरएसएस की 3 दिनी अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो गई है। इसमें 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है आदिवासी कल्याण, शिक्षा नीति और सामाजिक समन्वय। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से भी ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक अप्रत्याशित बयान में चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें एनडीए में पूरा सम्मान मिलेगा। इससे पहले उनके बीच मतभेद दिखाई देते थे, लेकिन इस बार मांझी ने सकारात्मक रुख अपनाया है और चिराग को मजबूत सहयोगी माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2251 करोड़ के निवेश और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें कोका कोला का 700 करोड़ का प्लांट और टेक्नोप्लास्ट का पैकेजिंग यूनिट शामिल है। यह पूर्वांचल को निवेश के लिहाज से मॉडल बनाने का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। नए उद्योगों से 15,000 से अधिक नौकरियां और कुल 5900 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर 5 सितंबर को अफवाह फैली कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो गई है, लेकिन खुद ट्रंप ने इन अफवाहों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। ट्रंप ने हंसते हुए मीडिया और विरोधियों पर तंज कसा कि उनकी गैर मौजूदगी में भी लोग उनकी कहानियां बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।